हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो फाइनली मैं शाम के टाइम में धनतेरस है, ये उस दिन का व्लॉग है जो मैंने अब पोस्ट कर दिया था। उसके बाद में ये शाम का नेक्स्ट व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया और मुझे जाना था पार्लर। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं पार्लर। ये हमारे घर के पास में ही पार्लर है, बहुत अच्छा पार्लर है ये और बहुत अच्छी सर्विस कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ की जो ऑनर हैं बहुत अच्छी हैं और ये वर्कर्स हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे से बात करना, अच्छा काम करना, मतलब बहुत ही बढ़िया। और मैं अक्सर यहीं पे जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत इनकी सर्विस अच्छी लगती है। और घर के पास होने के बावजूद भी गाइज मैं देखो थ्रेडिंग बनवाना या मैं ये सब नहीं जा पाती क्योंकि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। दूसरी बात ये कि बीमार रहती हूँ, इस वजह से मेरा माइंड है ना बहुत वो रहता है, क्योंकि इंसान बीमार रहता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, घर में काम वगैरह ये सब। तो यहाँ पे बनवा रही हूँ मैं थ्रेडिंग। तो ये बहुत अच्छी थ्रेडिंग बनाई। और यहाँ पे देखिए हमारा रेहान, तो जब पार्लर गई मैं तो रेहान मेरे साथ ही जाता है, तो बैठा बैठा बोर हो जाता है तो ये अपनी मस्ती में यहाँ पे मग्न है और इसने कैमरा ऑन कर लिया और ये अपना टाइम पास कर रहा है यहाँ पर। और साथ में है ना मेरी सिस्टर भी गई थी और मैंने इसको देखा व्लॉग में, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं क्लिप को डाल ही देती हूँ। मुझे ये अच्छा लग रहा था, इस तरह से अपना टाइम पास कर रहा था, बोर हो जाता है ये। और फिर यहाँ पे मैंने अपने फेस पर है ना वैक्स भी करवाई थी। मैं अपने फेस पे वाइट वैक्स है वो करवाती हूँ और यहाँ पे है ना ये वैक्स बहुत अच्छे से करते हैं, मुझे बहुत पसंद आती है। इससे पहले मैंने एक दो बार बाहर मतलब पार्लर में करवाई थी गाइज, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा वहाँ का। तो ना इमरजेंसी में करवाई थी, तो क्या बोलते हैं मैं यहीं से ही करवाती हूँ। और ना मतलब हेयर बहुत ज़्यादा आ गए थे मेरे और ना इनका बहुत ही अच्छा सब काम कंप्लीट हो गया था गाइज। मुझे हेयर कटिंग भी करवानी थी लेकिन मैं भूल गई। यही होता है मेरे साथ अक्सर, जब दिमाग में इतना बर्डन हो काम का और मतलब इतना सारा, मतलब मेरे दिमाग में वो भी था कि मैं पार्लर जाऊं, ये मतलब मार्केट जाऊं, तो वो दिमाग में भी चल रहा था। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे मैं अपना जो चार्ज है जो वो मतलब यहाँ पे ना मेरे चेहरे पे मतलब मेरी सेंसिटिव स्किन। तो फाइनली गाइज मैं यहाँ रवाना हो गई मार्केट के लिए और देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर शानदार, रोशनी रोशनी चारों तरफ। तो गाइज एक बात मैं आपको बता दूं कि मुझे दिवाली पे नाइट में शॉपिंग करना बहुत पसंद है क्योंकि बाहर की रोशनी भी देखने को मिल जाती है, बाहर दिवाली का जो वातावरण होता है मार्केट का वो भी देखने को मिल जाता है और मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है। तो अक्सर मैं नाइट में ही जाती हूँ। और ये है तरुण की दुकान, यहाँ से मैं अक्सर जो भी सामान लेना होता है मैं यहीं से लेती हूँ। मैं आई हूँ तरुण आटे पे। तरुण की दुकान है, वहीं से हर साल मैं यहाँ पे किचन का सामान जो भी सामान है यहीं से लेती हूँ। अब उसके बाद में मैं आ गई इधर नीचे की तरफ। नहीं, मैं वहीं शॉप पे आ गई और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब है ना समझ में ही नहीं आ रहा था यार कैसे है ना शॉपिंग करें, कैसे सब कुछ खरीदे करें देखें, वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। तो फिर उसके बाद में यहाँ मैंने देखा, फिर उसके बाद में इन्हीं की है ना नीचे सामने है ना मतलब है ना शॉप और थी जो लगा रखी थी। तो फिर मैं ना उधर चली गई, उधर मैंने अच्छे से है ना साड़ी देखे। यहाँ पर आ गई मैं नीचे, तो यहाँ से फिर मैंने अच्छे से है ना सारी चीज़ों को आराम से देख के समझ कर और मैंने यहाँ से ले लिया। और ज़्यादा गाइस मैंने कुछ नहीं ली, मतलब इतनी वो सब नहीं लिया क्योंकि ज़्यादा ले लेते हैं ना तो फिर ना घर पे रेहान है वो तो मेरे वो ये सब चीज़ें खाता नहीं है। तो मैंने पूजन का जो भी सामान था ना, जो भी मुझे ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से
पूजन का जो भी सामान था वो मैंने यहाँ से सारा सब परचेज कर लिया, ले लिया। और इन भैया से मैं यही पूछ रही थी कि सामने जो भैया जी हैं उन्हीं की दुकान, वो उन्हीं की है ना ये दुकान भी। तो बस यही बात मैंने डिस्कस कर रही थी इनसे, तो ये बोले हाँ वो दुकान और ये एक ही है। तो बस ये सारी सामान मैं पूजन का यहाँ से ले लूँगी। और गाइज मैं जब भी आती हूँ ना यहीं आती हूँ, अपना जो भी सामान मुझे लेना होता है दिवाली का या XYZ जो भी, तो मैं जब मुझे लगता है तो मैं जब ऐसी कोई भी सामान लेती हूँ तो मैं यहाँ आती हूँ लेने के लिए। आप देख सकते हैं। और मेरे पहले के जो ब्लॉग गए दिवाली के तब भी आपने देखा ही होगा कि मैं ना अक्सर यहीं पे आती हूँ। और ये ना बहुत पुरानी दुकान है गाइस, बहुत पुरानी दुकान। जब मैं मतलब मेरा तो ये पीहर ही है और ना मतलब ना बचपन से यहाँ आती हूँ मैं इस शॉप पर, तो मुझे तो सब मतलब है ना अच्छे से मुझे वो सब पता है। तो बचपन बीता है गाइज यहाँ पर। तो बस यहाँ पे मेरी जो भी खरीदारी है वो सब हो गई। उसके बाद में मैं आगे जाऊँगी और जो भी है बिल प्ले कर दिया यहाँ पर। और ना क्या बोलते हैं, इस तरह से मेरी जो पूजन का जो भी सामान है सब कुछ मैंने ले लिया। अब क्या है गाइज, मैं जब भी सामान लेती हूँ ना यहाँ पर पूजन का, और कोई भी जो भी ऐसी कोई सामान होता है वो भी मैं यहाँ पे चिप्स है ये देखिए, तो मैं चिप्स में ना यहाँ पे ना आलू की चिप्स मैं ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पे लिए मैंने एक आलू चिप्स, और ये बहुत बढ़िया वाली है वो ली है मैंने। तो ना मुझे आलू चिप्स बहुत पसंद है, तो मैं घर पर ही है ना मतलब ये ऐसे लेकर और उनको ना मैं अच्छे से है ना मतलब है ना बना लेती हूँ। और ना मुझे बहुत पसंद है आलू चिप्स। यहाँ पर मैंने साथ में है ना एक है ना आलमंड की है ना आलमंड की मैंने आइसक्रीम ली है, ये 135 की कुछ ऐसी। तो मैंने इसको एक ले लिया। यहाँ पर आ गई मैं आगे की तरफ, साथ में मैंने ली एक झाड़ू, क्योंकि धनतेरस और धनतेरस पे झाड़ू लेना तो बनता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास होता है झाड़ू में धनतेरस को। तो ज़रूर ले ना लेते हैं, सभी ले रहे थे सभी ले रहे थे। तो है ना मुझे भी अचानक से याद आ गया और मैंने ले लिया, वरना मैं भूल जाती। तो यहाँ पर मैं पोस्टर वगैरह देख रही थी, तो यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी का और एक ना मुझे जो मतलब ना सही लगा वो मैंने 2 पोस्टर यहाँ से ले लिए। और फिर मैं आगे की तरफ आई। आगे की तरफ आने के बाद में जो पगले होते हैं, जो भी साथिये वगैरह होते हैं, जो भी डेकोरेशन का, जो भी लक्ष्मी माँ की जो पूजा करते हैं अपन, और उस टाइम जो डेकोरेशन करते हैं लक्ष्मी माँ के अकॉर्डिंग, वही सब चीज़ें ना मैंने यहाँ पे मतलब मैं ले रही हूँ। और गाइस जो बहुत ही महंगा दे रहे थे, मतलब इतना भी कोई महंगा देते हैं, मतलब मुंह खोल कर है ना ये भाव बोल रहे थे कि इतना। मैंने सोचा यार इतना भी कोई महंगा देते हैं, मतलब ये भी कोई बात होती है। मतलब लूट लूट मचा रखी है गाइस, लूट मचा रखी है, सच बता रही हूँ मैं। 200 रुपए के और पता नहीं 300 रुपए के, और पता नहीं इतना महंगा बोल रहे थे ये। लेकिन अब दिवाली का टाइम है तो दिवाली पे ये ना मतलब है ना कम रेट की चीज़ होती है ना, उसे भी ये ना मतलब ज़्यादा रेट बताकर ही उसको है ना बेचते हैं। तो मतलब क्या करें, अब ऐसा ही है। तो फिर भी मैंने चलो फाइनली जो चीज़ें मुझे समझ में आई वो मैंने सब यहाँ पर ले ली, और ये काम मेरा हो गया। और उसके बाद में मैं दिए लूँगी, लेकिन दिए मैं आगे से लूँगी। और उसके बाद में मैंने 1-2 चीज़ें और ली थी, जो मतलब रंगोली वगैरह होती है। और तो यार मुझे रंगोली तो बनानी आती नहीं है, तो मैं तो है ना जो बनी बनाई रंगोली आती है ना वही लेती हूँ। और रंगोली जिसको बनानी आती है ना वही परफेक्ट और बहुत ही अच्छे से मतलब है ना रंगोली है ना बनाते हैं। यहाँ पे है ना ये बच्ची मुझे दिख गई थी, मेरे पीछे ही थी। तो यार दिवाली का टाइम है, मैंने सोचा नहीं इसको ना कुछ देते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे आ गए थे, तो उनको मैंने ये पैसे दिए, खुश हो जाएंगे वो भी। और चले ना चलो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। नहीं उधर से ले लूँ।
तो देखिए गाइज, आपने देखा मैं वहाँ पे रंगोली ले रही थी और फाइनली मेरा काम यहाँ पर हो गया और मैं इन अंकल से यहाँ पे मजाक कर रही थी। मुझे हंसी आ रही थी, कॉमेडी थे ये भी, इनके हाव भाव और जिस हिसाब से ये ना मतलब है ना अपना जो सामान बेच रहे थे उस अकॉर्डिंग मुझे है ना हंसी आ रही थी। तो मजाक कर रही थी मैं इनसे और फाइनली यहाँ से मैंने ये सब ले लिया। अब गाइज़ मैं जाऊँगी यहाँ से आगे की तरफ, हमारे घर की तरफ। रास्ते में ही है ना बहुत मतलब दिए वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है, तो मैं अक्सर वहीं से ही लेती हूँ। आपने देखा ही होगा मेरे व्लॉग में। तो गाइज अगर कोई भी है ना मतलब ना वॉइस करते हुए या मेरे मुंह से कुछ भी गलत सलत निकल गया हो तो आप है ना माफ़ करना, क्योंकि जल्दबाजी में वो ना वॉइस करती हूँ, बोलती हूँ और फिर बाहर से है ना वॉइस आती है ना, तो मैं सोचती हूँ यार मेरी वॉइस ख़राब ना हो जाए, इसलिए चक्कर में जल्दी से है ना कुछ ऐसा वर्ड है ना जो गलत निकल जाता है, जो सही बोलती हूँ और वो चीज़ है ना गलत हो जाती है। उसके बाद में फिर उस वॉइस को ना डिलीट भी नहीं कर सकती, तो ना फिर ना मतलब ये चीज़ होती है। तो पहले से ही मैं आपको बोल देती हूँ ये बात। तो कई लोग तो क्या है इशू बना लेते हैं, तो ये बात है। तो मतलब क्या कर सकते हैं, सब हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अपन इस दिन में ना बोल ही देते हैं। तो अब देखिए मैं आगे जा रही हूँ, ये देखिए बाहर से ये होता है गाइस, जब भी मैं वॉइस करती हूँ कोई ना कोई तो मेरे मतलब आता ही आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वॉइस को रोक दिया था, कुछ पहले भी ऐसे ही मतलब बेचने वाले आवाज़ दे रहे थे, तो ये मेरे साथ में है ना हो रहा है। और अभी देखिए क्या कितना सुहाना और कितना अच्छी रौनक हो रही है मार्केट में, मतलब दिवाली के टाइम में बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। तो आगे है ना मतलब जा रही हूँ और आगे की तरफ लूँगी दिए और क्या बोलते हैं वहाँ से मेरी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटी मोटी भूल चूक को माफ़ करें और गलती हो गई उसे भी माफ़ करें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स, अच्छी अच्छी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। और आपके लिए ये व्लॉग मैं लेकर आई हूँ, और आपके जो भी राय है, सजेशन है, आपको ये व्लॉग कैसा लगा और बाहर की रोशनी कैसी लगी, जो भी मैंने शॉपिंग करी वो कैसी लगी, ये सारी चीज़ें आप मुझे अपने राय ना कमेंट बॉक्स में देना। तो यहाँ पे मैं आ गई और एक चीज़ बताऊँगा, आज मुझे ये बहुत पसंद लगा, जो पसंद आया मेरे को, ये जो ना छोटे भी थे बड़े भी थे, कछुए थे पानी के अंदर, और ये ना ऊपर है ना मतलब ये रखने का है और नीचे की तरफ मतलब लंबा सा एक मतलब गुलदस्ता दान जैसा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पसंद आया मेरे को। तो सोच रही थी कि एक ले लूँ, ऐसा मन कर रहा था मेरा। जब भी मुझे ऐसी कोई चीज़ दिख जाती है ना, मेरे मन को भा जाती है, तो मेरा मन ऐसे करता है यार ले लूँ ले लूँ ले लूँ। तो फिर मैंने सोचा यार चलो बाद में लेंगे, अब क्या इतना सारा सामान तो है, हाथ में लेकर कैसे जाऊँगी मैं इनको घर पे। तो यहाँ पे फाइनली मैं दिए ले रही हूँ, और ये एक दिया गाइस 5 रुपए का है, और मैं यहाँ पे बैठ गई इसको लेने के लिए। और साइड में उधर एक दिया जो है वो है 1 रुपए का, वो देखिए उधर साइड में वो 1 रुपए का एक दिया है, और ये जो मैं ले रही हूँ ये 5 रुपए का एक दिया है। तो जब मुझे बाद में पता चला तो मैंने कुछ ही दिए ये लिए, और फिर उसके बाद में मैंने उधर वो वाले 1 रुपए का एक दिया फिर मैंने वो लिए, मैंने कुछ दिए ये लिए, बाकी के फिर मैंने वही दिए लिए। तो यहाँ पर फाइनली मेरी सारी शॉपिंग हो गई थी, और बहुत अच्छा लगा गाइस बाहर जाकर, रोशनी देखकर, मार्केट को देखकर, मार्केट की जगमगाहट को देखकर मन खुश हो गया बहुत ही। और घर जाकर हस्बैंड के साथ में दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि गाइस वो लाइट ऑन नहीं करके गए थे। और ऐसी मतलब है ना मेरा ना मैं ना एक परफेक्ट ना काम करती हूँ, और मैं ना ऐसा कोई भी काम नहीं करती जिसकी वजह से मतलब है ना
जो ना मतलब दिमाग ख़राब हो, जो कोई भी काम हो तो अगर इंसान को पता नहीं है तो उसे पूछ लेना चाहिए, पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते। और मैं जो भी काम करती हूँ गाइस परफेक्ट काम करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है, फिर भी हस्बैंड इस चीज़ को नहीं समझते। फिर मैंने सोचा यार दिवाली का टाइम है, मैं अपना दिमाग क्यों ख़राब करूँ, ये तो हमेशा ऐसे ही है, ऐसे रहेंगे और ये कभी अपनी आदतों को सुधारने वाले नहीं है। लेकिन नहीं सुधारेंगे तो ये जैसा करेंगे मैं भी गाइस वैसा ही करूँगी। अगर इनको कोई नहीं पड़ी है तो मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं क्यों अपना खून जलाऊं, मैं क्यों अपना पसीना बहाऊं, मैं क्यों ये सब चीज़ें करूं, क्यों घर की सारी चीज़ें जिम्मेदारी जो भी है सारी मेरे ऊपर ही है क्या। हस्बैंड आदमी होते हैं उनके ऊपर नहीं होती है क्या। एक लेडीज को समझना चाहिए कि वो कितना पूरे घर को जिम्मेदारी साथ में लेकर सब कुछ चीज़ें चलती है। छोटी मोटी चीज़ें होती है इन आदमी को जो उनके लायक करने की चीज़ें होती है वो तो इंसान कर सकता है ना, उसमें तो कम से कम मदद कर ही सकता है। मैं तो इनको कुछ ही काम के लिए बोलती भी नहीं हूँ गाइज, फिर भी पता नहीं इनका क्या माइंड है, समझ में नहीं हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ मार्केट से शॉपिंग करके और आकर मैंने दिए जलाए क्योंकि हस्बैंड दिए लेकर नहीं आए थे। आज मुझे मार्केट भी जाना था, जो भी सामान वगैरह है वो सब मुझे पूजा का वगैरह सब मुझे लेकर आना था, क्योंकि फिर मेरा जाना नहीं होता, क्योंकि घर में बहुत काम होता है गाइस दिवाली पर। और मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, इसलिए वो जो भी काम थे मार्केट के आज मैंने कर लिए। और क्या बोलते हैं, बस जस्ट मैं आई हूँ और आकर मैं अच्छे से नहा धो के फ्रेश हो गई और अब मैं थोड़ी चाय पीऊँगी मैं, क्योंकि मैं थक गई बहुत ज़्यादा। आके फटाफट लाइट्स ऑन भी करके नहीं गए हस्बैंड, वो भी आकर मुझे ही करना पड़ा। बाहर मैं पार्लर गई, पार्लर से डायरेक्ट मैं उधर मार्केट चली गई थी और मुझे पता है कि शाम का टाइम है, मार्केट जाएंगे तो आने में लेट हो जाएगा, तो लाइट्स वगैरह तो ऑन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो भी सब कुछ मैं करूँ, मैं सोचूं, सब करना मुझे ही है। मतलब ऐसे मैं सोचती हूँ ना तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब होता है गाइस। मतलब एक्स वाई जेड सब कुछ खुद ही सोचो, खुद ही करूँ, खुद ही बताऊँ, सब कुछ खुद करूँ, अपने आप से तो कभी कोई मतलब है ही नहीं। ऐसे बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा बहुत काम।